अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो दोस्तों वेलकम बैक करता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम तो तुम्हें मालूम ही होगा, ज़ीशान हैदर शानी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त यंगस्टर हैं, जो इस वक्त स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक ज़रूरी है। तो टॉपिक क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक ये है नेवर गिव अप, कभी भी आपको। ये टॉपिक इसलिए मैंने पिक किया क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर है ना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को जल्दी एंड कर देते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहा ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं कि जो आप गलती करते हैं या फिर करने जा रहे हैं, या ठीक है दोस्तों, इस गलती को ना दोहराइए, बार बार ना दोहराइए, क्योंकि जो इस वक्त स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स हैं वो इस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। किसी भी काम को स्टार्ट किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस काम में लगे रहे, फिर से उस काम को छोड़ दिया, उस काम को क्विट कर दिया, उस काम को आधे में छोड़ दिया। मेरे भाई, जब तुझे वो काम स्टार्ट ही नहीं करना है, जब वो काम तुझे एंड ही नहीं करना था, तो तूने उस काम को स्टार्ट क्यों किया? जब तुझे वो काम चाहिए ही नहीं था, जब तुझे वो चीज़ चाहिए नहीं थी, तूने उस चीज़ को स्टार्ट क्यों किया? सही है ना? जब तुझे बोर्ड पे लिखना ही नहीं आता था तब तूने सीखना चाहा, लेकिन जब बोर्ड में आके मार्कर पकड़ा, एक वर्ड लिखा, तो तूने दूसरे वर्ड की कोशिश ही नहीं की। तूने क्या बोला? ये वर्ड मैंने सही नहीं लिखा, इसलिए मैंने आगे बी लिखना छोड़ दिया। ए मैंने सही नहीं लिखा, इसलिए मैंने अगला बी नहीं लिखा। तुझे ए से लेके जेड तक पूरी ABC लिखनी थी, अल्फ़ाबेट लिखने थे, लेकिन तूने ए लिखा और बोला मैंने इसका स्टार्ट सही नहीं लिया, तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। तूने उस चीज़ को क्या कर दिया? क्विट कर दिया। तो मेरी ये बात मानना, जब भी तुम किसी काम को स्टार्ट करके और उस काम को छोड़ दोगे ना आधे में, तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी बात तुम्हें याद रखनी है। जब भी तुम किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद उस काम को छोड़ दोगे ना, मेरी बात यकीनन याद रखना, कभी भी तुम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते मेरे दोस्त। क्योंकि जब तुम एक काम को स्टार्ट करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, फिर दूसरे काम को स्टार्ट करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, फिर तीसरे काम को स्टार्ट करते हो, उस काम को छोड़ देते हो। हाँ, नेवर गिव अप का तो मतलब ही चला गया। अब लोग बोलेंगे भाई नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप जो है, हम क्यों गिव अप करेंगे, यानी कि उस चीज़ को क्यों क्वाइट करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वाइट करेंगे भाई? क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए? आपको हार नहीं माननी अपनी ज़िंदगी में। मिसाल देते हैं चूंटी की। चूंटी को यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ना है, कितनी बार वो कोशिश करती है, कितनी बार वो गिरती है, कितनी बार वो उठती है, कितनी बार वो गिरती है, तुम्हें सब मालूम है। तुम्हें सब मालूम है, जब वो गिरती है फिर उठती है, 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 एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाएगी, ज़रूर पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हार्ड वर्क की एक एबिलिटी है और वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उस चूंटी के अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, उस चूंटी के अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं मेरे भाई। तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँच पाओगे? और तुम फिर बोलते हो हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो काम हमारे लिए बना ही नहीं, फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस काम में हमें मज़ा नहीं आ रहा, या फिर उस काम में कुछ हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई, वो काम स्टार्ट ही ना करो जिस काम में तुम्हें जो काम तुम्हें छोड़ना है। इस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस काम को तुम स्टार्ट करो, तो मेरी बात तुम्हें याद रखनी है, जिस काम को भी तुम स्टार्ट करो उस काम को अपने इख्तिताम तक लेके फिर जाके उस काम को छोड़ो। तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी, तभी तुम्हारे एटीट्यूड का मालूम होगा, तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में दूसरों को मालूम होगा कि तुम भी कैसे, किस तरीके के, यानी कि किस ज़हनियत के मालिक हो। जब तुमने एक बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैंने एक बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, पता है स्टार्टिंग में जब मेरे फादर पढ़ते थे बुक्स को, तो उन्होंने मेरे अंदर ये आदत डालने की कोशिश की और उन्होंने डाल दी मेरे अंदर ये आदत। तो जब वो पढ़ते थे ना, उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे भी बुक लाना शुरू कर दी। मैंने थोड़ी सी देखे करनी की, मैंने बोला भाई मुझे बुक चाहिए। अब उन्होंने बोला चलो ले लो। वो खुद भी लेके देते, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दी, उन्होंने लेके दे दी। मैं बुक पढ़ता था, मेरे पास बुक थी, बहुत ज़्यादा बुकें हैं अभी भी। 2-3 पेज पढ़े, बुक को छोड़ दिया। नई बुक थी, नई बुक उठाई, उसको हमने नई बुक को उठाया, पढ़ा थोड़ा सा, बोला भाई नई शाइनिंग है, नए वर्ड्स हैं, थोड़े पढ़े, फिर जाके बुक को रख दिया। फिर जो है हमने उस बुक को रख दिया, फिर हमने दूसरी बुक के बारे में सुना, दूसरी बुक उठाई, दूसरी बुक पढ़ी मैंने, फिर फेंक दी, तीसरी बुक उठाई, फिर फेंक दी, चौथी बुक उठाई, फिर फेंक दी। लेकिन यकीन करना, 2-3 महीने पहले ना मैंने कोई बुक भी फिनिश नहीं की थी, पूरी एग्जैक्ट फिनिश नहीं की थी। फिर से मैंने स्टार्ट किया उस काम को, और अभी मैंने 1-2 बुक्स ख़त्म कर ली। अभी बहुत सारी बुक्स कंटिन्यू चल रही हैं जिन बुक्स को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है ना।
मैंने उस काम को क्विट कर दिया, वो काम मेरे अंदर फिर आदत आई ही नहीं। ठीक है, फिर से मैंने उस आदत को बनाने की कोशिश की और फिर से मैं उस चीज़ में कामयाब हो रहा हूँ। ये बुक्स पढ़ने वाली आदत अपने अंदर बनाई और मुझे ना किसी भी काम को आधे में से छोड़ने की आदत थी है ही नहीं, और मैं बनाना भी नहीं चाहता। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स को आप सेट करें और फिर वहाँ तक पहुँचे। फिर उस चीज़ में आप जब कामयाब हो जाएंगे फिर आप खुश हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे मुझे बड़े टारगेट को अचीव करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो हैं किसी भी चीज़ में हार मत माने। ठीक है, अब ये चीज़ यानी कि ढक्कन पड़ा हुआ ये मेरे सामने, सही है, ढक्कन ये चूंटी के लिए तो बहुत ज़्यादा वजनदार है ना। चूंटी इसको उठाने की कोशिश करती है, इसको नहीं उठा पाती, 2-4 और चूंटियाँ लाएगी फिर भी नहीं उठा पाती। लेकिन जब उनकी बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो यानी कि ग्रुप्स की शक्ल में जब वो आएंगे तब तो उठा लेंगे ना वो। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठ रहा मुझसे। मैंने 2-3 बंदों को बोला, मैंने उनसे उठवाया, उठ लिया। अब अगर मैं ये पत्थर नहीं उठाता यानी कि नहीं उठाता या दूसरों को बुला के नहीं उठाता तो मैं उस काम को छोड़ देता और वो पत्थर बीच में रास्ते में पड़ा होता। ठीक है ना, मैंने उस काम को नहीं यानी स्टार्ट जब मैंने उस काम को किया है तो मैं उसको काम ख़त्म करूँगा ना, फिर कैसे भी ख़त्म करता हूँ लेकिन ख़त्म तो किया ना उस काम को मैंने। इस तरीके जब तुम किसी भी काम को स्टार्ट करते हो उस काम को अपने इख्तिताम तक पहुँचाओ। यहाँ से तुम चढ़ना है स्टार्ट हो तो यहाँ तक तुम्हें चढ़ना है ना, तो यहाँ तक चढ़ के फिर ही तुम दुनिया को बताओ कि तुम आज यहाँ पे चढ़ चुके हो। जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था दुनिया वही जो तुम्हें चढ़ा रही थी कि तुमने यहाँ से यहाँ तक जाने की क्या जल्दी है, तुम इस काम को क्यों स्टार्ट करो, ये सब क्यों इस काम को स्टार्ट कर रहे हो, क्यों तुम यहाँ तक जा रहे हो। वही लोग तुम्हें बोलेंगे वाह भाई तूने तो यही चीज़ हासिल कर ली, अब हमें भी बता हम कैसे हासिल करेंगे। अब जो देखा देखे वाले लोग होंगे ना वो बोलेंगे हम कैसे हासिल करें। अब ये डिस्टेंस है, वो जो आपसे पूछेंगे वो बोलेंगे हमें चलना है, कुछ तो यहाँ तक रुक जाएंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे रुक जाएंगे, 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 कुछ यहाँ पे भी रुकेंगे। अब वो कौन होंगे जो यहाँ पे रुकेंगे? कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1-2 दिन में छोड़ देंगे, 3-4 दिन 5 दिन, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, चौथे साल में आके वो उस काम को छोड़ देंगे। वो बोलेंगे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा हमें। हर काम को तुम स्टार्ट करते जाओ, हर काम को तुम स्टार्ट करते जाओ, लेकिन एक काम को तुमने ना जब तुम स्टार्ट करो ना, किसी एक काम को स्टार्ट करो, फिर उस काम को फिनिश करो, फिर दूसरे काम को स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि तुमने एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर ली, अभी दूसरी बुक पढ़ना स्टार्ट करो, फिर तीसरी, एक ही दिन में तुमने ना 3 बुक को पकड़ लिया, बोला मैंने उनको ख़त्म करना है, कभी भी तुम उनको टाइम नहीं दे पाओगे पूरा, कभी भी तुम वो ख़त्म नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये यानी कि मतलब था तुम्हें हार नहीं माननी। जब चलना है खुद के पैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर तो ध्यान क्या देना गैरों पर। दोस्तों जब तुम्हें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो तुम दूसरों को क्यों देखोगे, फिर तुम जब चलते जाओगे अपने रास्ते पे तुम लोगों को क्यों देखोगे। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो पूरा फोकस तुम्हारा नमाज में होता है तो तुम सिर्फ तुम यही समझ के नमाज़ पढ़ते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अपना ईमान मजबूत है, और फिर हम सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ते हैं, फोकस अपना पूरा रखते हैं। तभी तुम जब किसी काम में लगते रहो ना, वही फोकस, वही यानी कि कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, फिर ही तुम उस काम में कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब तुम कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक लोहार हथौड़ा लोहे पे मारे जा रहा है, उसको पिघलाया जा रहा है, या फिर काम कर रहा है अपना, उस काम में थोड़ा थोड़ा मारेगा, फिर कोई चीज़ उठाएगा, फिर उसमें थोड़ा मारेगा, तो वो कभी भी नहीं कामयाब होगा, उसमें कभी भी नहीं वो उस लोहे को तोड़ पाएगा दोस्तों, कभी भी नहीं उस लोहे को हथौड़े से वो तोड़ पाएगा। सही है ना, उस लोहे को पिघला रहा है, लेकिन जब उसने पिघलाया उस लोहे को फिर बाहर निकाला, उसको नई शेप दे रहा है, थोड़ी देर उसने उसके काम किया उस पर, फिर उसको रख दिया उसने, फिर उसके बाद दोबारा आया वो लोहा, तो अब जो तुमने आग से उस लोहे को पिघलाया था ना वो पिघल गया, अब वो फिर से यानी कि उसमें ठंडक आ गई, वो लोहा फिर से अपनी शेप में आ गया। तुमने उस पर पूरा टाइम नहीं दिया ना, इसलिए वो फिर से पुरानी वाली शेप में आ गया। जब तुम उस पर पूरा टाइम दोगे तो तुम्हारा नई शेप इख्तियार कर लेगा लोहा। इस तरीके से जब भी तुम किसी काम को स्टार्ट करो तो तुम उस काम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो, कभी भी हार मानने की कोशिश ना करो, कभी भी तुम ना बोलो कि मैं काम ये नहीं करूँगा, इतना बड़ा काम है। जब तुमने स्टार्ट किया मेरे भाई तब तुम उस काम को ख़त्म करो ना। आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, लेकिन अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो के नीचे एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब